नबी की बेटी अली की बेटी ज़ैनब ऊंट पर सवार है और ये काफिला जब चलने लगा ऊंट को खींचा तो ऊंट चल नहीं रहा। हजरत ज़ैनब जिस ऊंट पे बैठी हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऊंट को रवाना किया, ऊंट न चला। जालिमों ने ऊंट को चाबक मारे मगर ऊंट फिर भी न चला। फिर नेज़े मारे नीचे से ऊंट को, तलवार की चौके दी, ऊंट न चला। अली इल्म के शहर का दरवाजा है। अली की बेटी हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने फरमाई ये जो हमारा ऊंट नहीं चल रहा कोई राज है। मैं ज़ैनब भी कहता हूं ऊंट चल, और सज्जाद भी खींचता है मगर ऊंट नहीं चल रहा, ये कोई राज है, क्या राज है? सैयदा ज़ैनब ने अपनी ख़वातीन को पुकारा, देखो कोई शहर रह तो नहीं गई, लगता ये है कि भाई हुसैन और अली की कोई शय करबला में रह गई है जिसकी वजह से ऊंट भी आगे नहीं जा रहा। सब ने इधर उधर देखा तो एक रोने की आवाज आई कि रुकैया जिसे तारीख सकीना कहती है 4 साल, वो नहीं है। इधर उधर देखा तो इमाम हुसैन की 4 साल बेटी मौजूद नहीं है। सामान को देखा, फिर ऊँटों के साथ देखा, कहीं सो न गई हो, सारे दिन की तकलीफ देकर अपने बाबा भाई अली अकबर अली असगर की लाशें देखकर कहीं खौफजदा हो के सो न गई हो। वो हजरत सकीना न मिली। पूरी फौज यजीद की मिलके हजरत सकीना को तलाश करती रही मगर हजरत सकीना न मिली। सैयदा ज़ैनब ने कहा मुझे ऊंट से उतारो, मेरी रस्सियां खोलो, मैं अपनी भतीजों को ढूंढ लूंगी। एक जालिम ने कहा चलो काफिले को रवाना करो, कहीं मर खप गई होगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तेरी नस्ल मर जाए, वो बच्ची थोड़ी देर पहले इधर ही थी, उसको ढूंढते हैं। सैयदा ज़ैनब को उतारा, सूरज गुरूब हो गया, शाम होने वाली है, अंधेरा है। सैयदा ज़ैनब उतरी तो एक जानिब दौड़ने की कैफियत में दौड़ी। का कहां जा रही हो? आधा मील पीछे मेरे भाई हुसैन का जसद मुबारक जहां पड़ा है वहां जाऊंगी। क्यों? का मुझे पता है ये हमारी भतीजी सकीना हर शाम को हुसैन के सीने पर सर रख के सोया करती थी। ये जब भी सोती है तो अपने बाबा के सीने पर सर रख के सोती है। अब भी मुझे पता है सकीना वहां होगी। काफिले रुक गए, यजीदी इंतजार में खड़े रहे, हजरत सज्जाद भी रुके। सैयदा ज़ैनब वो फटी कटी चादर लेके जब भाई के जसद के पास पहुंची है तो 4 साला सकीना अपने बाबा के जिस्म से लिपटी है, सर भी नहीं है। बेटियों वालों जरा इस दर्द को सोचो, हुसैन का सर भी नहीं, हुसैन के बदन पे कपड़े भी नहीं, और सैयदा ज़ैनब अपने बाबा के उस सीने पे सर रखे हुए हैं जो सारा तलवार से छिलनी है, सारा तलवार से खंजरों से छिलनी है। सैयदा ज़ैनब खून में लथपथ बाबा हुसैन से लिपटी है। जब सैयदा ज़ैनब वहां पहुंची तो सैयदा सकीना के लफ्ज सुने कि बाबा काफिला वापस जा रहा है, उठिए हमारे साथ चलिए, उठिए हमारे साथ चलिए, आप नहीं जाएंगे तो मुझे अपने साथ सुलाइए, मैं आपके बगैर नहीं सोऊंगी। सैयदा ज़ैनब कहती है कलेजा मुंह को आ गया, कि यजीद तू बर्बाद हो जाए, तूने नबी की बेटियों को रुला दिया है। यजीद पे सैयद आज कई यजीद के वकील कहते हैं यजीद पे लानत न करो, ये गुनाह है। अरे कैसे लानती न कहूं, अली की बेटी उस पर लानत भेज रही है। जब फुप्पी को देखा तो 4 साला ज़ैनब और मारने लगी, फुप्पो देखो बाबा उठ के मेरे साथ नहीं जा रहे, बाबा मेरे साथ नहीं जा रहे। कहते हैं एक जालिम ने सैयदा सकीना को उठाना चाहा, न उठी तो उसने गाल पर थप्पड़ मारा, गाल पर थप्पड़ मारा, वो बच्ची और चिल्ला उठी। सैयदा ज़ैनब ने फिर बद्दुआ दी कि खबरदार अब हाथ लगाया मैं समझाऊंगी। 4 साला बेटी को बाबा के बगैर सर के जिस्म से जुदा करना मुश्किल लग रहा था। पता है फुप्पी ने क्या कहा? और मैं बेटा सकीना आओ,
बाबा का जिस्म यहाँ है, सर हमारे साथ जा रहा है, आओ तुम्हें बाबा के सर से मिलवाऊं। बाबा बाद में आ जाएंगे। जब सर का बताया कि वो तेरे भाई सज्जाद के पास सर है, आओ तुम्हें सर से मिलवाऊं। सर धड़ रहा। वो छोटी सकीना मुड़ मुड़ के बाबा के जसद को देखती रही और रो के चल पड़ी, मगर दर्द तो अगले जुमले में है। सैयदा ज़ैनब को अचानक याद आया कि सर भी नहीं, बदन भी सारा छिलनी है तलवार के जख्म से, कपड़े भी नहीं। 4 साल बेटी ने बाबा को पहचाना कैसे इतनी लाशों में? सैयदा ज़ैनब ने पूछा, बेटा सकीना, ये इतने लाशों में तुमने बाबा को पहचाना कैसे? बच्ची रो पड़ी। और मैं जब दौड़ के छुप के आई तो मुझे बाबा नजर ना आए। सारों के साथ सर नहीं थे, सारों के कपड़े उतरे थे, मुझे बाबा के जसद की पहचान नहीं थी। तो कहा, मैं जब मायूस हो गई तो मैंने आवाज़ बुलंद कहा, बाबा जान। एक बार, दूसरी बार फिर जोर से बाबा पुकारा, और मैं तीसरी बार जब रो के कहा तो बगैर सर के एक सीने से आवाज आई, सकीना शोर न मचा, इधर आ, बाबा यहाँ इंतजार कर रहा है। पर मैं जिस सीने से आवाज आई फुप्पो, मैं उसी से लिपट गई। जब मैं लिपटी तो मुझे बाबा की खुशबू आ रही थी और हैरान होकर बता रही थी, फुप्पो जान, बगैर सर के बाबा मुझसे बातें करते रहे। हाँ हाँ, यही मकाम है कि सर नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना रहा है और बगैर सर के सीने हुसैन बेटी को तसलियां दे रहा है। का लोगों पता चला कुरान एक दावा करता था कि शहीद जिंदा, शहीद जिंदा, शहीद जिंदा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। कुरान ये कहता था कि जो अल्लाह के राह में कट जाए, जो अल्लाह के राह में टुकड़े हो जाए, मरा हुआ न कहना। अकल कहते थी वो कैसे नहीं मरा जो टुकड़े हो गया, जिसका सर नहीं। अरे 50 साल कुरान कहता रहा, मन घिनो शहीद जिंदा है, मान लो शहीद जिंदा है। लोग कैसे माने? क्योंकि मुस्तफा ने शहीद होके दिखाया नहीं, शहीद जिंदा कुरान कहता रहा। करबला में हुसैन ने गर्दन कटा के नेज़े पर कुरान इसलिए समझाया, लोगों कुरान की बात पे यकीन कर लो, हुसैन कहता है कुरान सच्चा, कुरान सच्चा। शहीद को मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, ये कुरान का दावा था। कुरान तेरी आयत को सच मेरा हुसैन कर गया है। कुरान मैं नेज़े पे चढ़ के तुझे पढ़ूंगा तो कयामत तक लोग मान जाएंगे। गर्दनें कट भी जाती हैं, रब का शहीद जिंदा रहता है। धड़ से भी आवाज आई, सर से भी आवाज आई। ये जुल्म जबर कारी साहब फरमा रहे थे कि बाद वाला सारा, अरे वो दर्द ऐसा है कि उम्रें बीत जाएं, अभी तो हम करबला से नहीं निकले और हमारा वक्त पूरा हो गया है।